नमस्कार, ये है HimachalAbhiAbhi.com और मैं हूं आपके साथ राधा ठाकुर। आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बंजार पुलिस ने पकड़ी मंडी के युवक से 4 किलो 110 ग्राम चरस। आज सोलन के बरोटीवाला दौरे पर सीएम जयराम कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, पानी पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जल संरक्षण के लिए करे प्रयास। 2021 में इसरो का पहला प्रक्षेपण मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया अमेजोनिया 1। जैश उल हिंद ने ली मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी। गाजियाबाद में कारोबारी के घर में डकैती से सनसनी, 15 लाख से अधिक का सामान लूटकर बदमाश फरार। कंपकपाती सर्दी से अभी नहीं मिलेगी राहत, आज से उत्तर भारत में ठंड का नया दौर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में कुल्लू पुलिस ने बंजार के साई रोपा के पास नाकाबंदी के दौरान चरस पकड़ी है। इस मामले में मंडी के रहने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बंजार पुलिस की टीम ने गुशैनी की तरफ से बंजार की ओर आ रही एक कार को चेकिंग के लिए रोका। कार को एक युवक चला रहा था। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 4 किलो 110 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीएम जयराम ठाकुर आज जिला सोलन के बरोटीवाला दौरे पर हैं, जहां वो कई उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम हेलीकॉप्टर के जरिए बरोटीवाला हेलीपैड पर पहुंचे और इसके बाद वाया रोड बरोटीवाला के बटेड़ गांव में पहुंचे, जहां सीएम ने मेडिकल ब्लॉक चंडी के अंतर्गत आने वाले लेवल 3 पीएचसी की आधारशिला रखी। इसके बाद सीएम सनसिटी रोड बद्दी पहुंचे, जहां सीएम ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया और बद्दी प्रवेश पुल से एसपी ऑफिस के नजदीक पेट्रोल पंप तक की 4 लेन की आधारशिला रखी। इसके बाद सीएम ने एक होटल में रुककर प्रधानमंत्री के मन की बात प्रोग्राम को सुना, जिसके बाद सीएम हांडा कुंडली में कई उद्घाटन और आधारशिलाएं रखने वाले हैं। इसके अलावा सीएम जनता को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी साल के दूसरे मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 74वां एपिसोड है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल हमारे लिए जीवन और आस्था है। पानी पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी है। अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया जा रहा है। इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने साल 2021 में अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो ने रविवार सुबह 10:24 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C-51 को लॉन्च किया है।
PSLV-C51 अमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इसरो की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक PSLV-C51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। खास बात यह है कि इसरो ने इस बार सैटेलाइट के अलावा भगवत गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी अंतरिक्ष में भेजी है। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर के बाहर हाल ही में एक संदिग्ध कार मिली। इस मामले में अब आतंकी एंगल सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठन जैश-उल-हिंद ने रविवार को अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार रखने की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने टेलीग्राफ ऐप के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली है। कुछ दिनों पहले ही इस संगठन ने इजरायल के दूतावास के बाहर हुए धमाके की भी जिम्मेदारी ली थी। संगठन की तरफ से बिटकॉइन से पैसे की मांग की गई है। गाजियाबाद के राजनगर में डकैती की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। राजनगर सेक्टर 6 स्थित एक आयुर्वेदिक दवा कारोबारी के घर में रविवार को आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों द्वारा डकैती डालने का मामला सामने आया है। बताया गया कि बदमाश बालकनी की खिड़की उखाड़कर अंदर घुसे थे। इसके बाद दंपति और 2 बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। वे 15 लाख से अधिक का माल लूटकर फरार हो गए। रविवार को घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों से बातचीत करने के बाद जांच शुरू की गई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी कुछ दिन इससे राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुफरी, भरमौर और कल्पा में रविवार को बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। इसका असर अब उत्तर और मध्य भारत में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।